मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है, अगर आप कम बजट में घर का सपना देख रहे हैं तो आप किसी भी तरह से कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि यह जीवन भर के लिए एक सुंदर मकान होता है जहां हम सुकून से रहें। ऐसे में बिजली, पानी, सीलन, बेसमेंट से लेकर कानूनी देवपांच सभी कुछ देखना होता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम कम बजट के चक्कर में ऐसा कंप्रोमाइज़ कर लें कि जीवन भर के लिए वह मुसीबत बनकर रह जाए, क्योंकि मध्यम वर्ग के पास बहुत मुश्किल से किस किस तरह से वह एक मकान के छत के सपने के बारे में सोचते हैं। अगर आप छत के सपने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको आज की पोस्ट ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि मैंने तमाम छोटी छोटी बातों पर वह ध्यान दिया है जो हम शुरुआत में नहीं देख पाते। एक्सपीरियंस के साथ दूसरों के अनुभव से हमें सीखना पड़ता है, क्योंकि बिजली, पानी, वहाँ की गैदरिंग, आपका बजट, आपके बजट में भी आपको बहुत लोग हेर फेर करते हैं। आप कभी भी आप नन्हे बच्चे की तरह से कंप्रोमाइज़ ना करें, बल्कि अपने व्यूज से लेकर कैसे लोग आपको चाहिए गैदरिंग में, आपको किन के साथ आप अपना समय अच्छे से बिता सकते हैं मकान के लिए, यह पोस्ट अवश्य देखिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय, क्या आप मकान खरीदने जा रहे हैं, वो भी छोटे बजट में, तो हो जाएं सावधान, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मकान खरीदते समय आपको जाननी ही चाहिए। वो किस लिए? क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक वह पब्लिक पर्सन कभी नहीं चाहता कि आपके पास छोटा सा बजट है, आप बड़ी मुश्किल से एक आशियाना घर का बनाना चाहते हैं और आपको लोग चीट करें। क्यों? क्योंकि अपना मकान उन्हें बेचना है और उन्हें एक के चार पैसे भी बनाने हैं। उनके मकानों में कितनी कमियां हैं ये आपको नहीं पता चल पाती। मैं कमियां और सावधानियां दोनों ही के लिए आज आपको सतर्क कर रही हूं कि लोग कैसे कैसे अपना मकान बेच देते हैं। और लेकिन आपका छोटा सा बजट है और आपको वह मकान, उस छोटे से बजट में आप अपने बच्चों के लिए एक छोटी सी छत खरीदना चाहते हैं और ऐसी जगह खरीद लेते हैं क्योंकि आप मन में सोचते रहते हैं हमारे पास बजट नहीं, तो इसलिए हम सौदेबाजी भी नहीं कर सकते और हम तमाम शर्तें भी नहीं पूरी कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके लिए बहुत कुछ मकानों की कमी नहीं है। हाँ, सतर्कता और कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। वो क्या क्या जानना चीज़ें ज़रूरी हैं, मैं आपको आज बता रही हूँ, एक के बाद एक पॉइंट। जब आपके पास मान लीजिए बजट है एक LIG का, है ना, और या MIG का बजट है, जब आप देखने निकलते हैं तो आपको ऐसा पूछा जाता है आपका कितना बजट है, और कई बार उसमें जितना बजट है आपका मान लीजिए आपने लास्ट सीमा उसको बता दी, आपको लिखित पढ़त में भी पैसे लगेंगे, आपने बता दी, और फिर वो आपसे कहेंगे, आपने कहा मेरा 26 लाख का बजट है, या मेरा 30 लाख का बजट है, या मेरा 70 लाख का बजट है, आप जो भी बताएं कम वाले बजट में, तो जो आपको मकान दिलाने वाला है वो अपने तरफ से आपको दिखाएगा, कई दिखाएगा, लेकिन उसमें जो मकान जिनका है, वो जो जिन परिस्थितियों में बेच रहे हैं वो आपको नहीं पता होती। वो जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लिप पुत कर तो आपको वो टनाटन दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उन कमियों को जानते हुए भी अवगत नहीं हो पाते, क्योंकि अभी तक किराए के मकान में रह रहे थे तो आप फटाफट बदल लेते थे। लेकिन जब हमने एक बार मकान ले लिया तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जैसे सबसे पहली आज की सबसे बड़ी समस्या है कि आज आपने मकान खरीदा, कल उसमें सीलन आ गई। जैसे ही आपने पुताई करी, सामान रखा, हफ्ता भर हुआ नहीं, 15 दिन हुए नहीं, आपने बड़े प्यार से उसमें थोड़े से 1-2 लाख रुपया और लोन लिया या जुगाड़ किया और आपने वुडन वर्क भी कराना शुरू कर दिया। जैसे ही आपने कराया तो पता चला सीलन आ गई
और वो सीलन ना सिर्फ मकान तक है, वो कमरों के अंदर तक फैल गई, और यहीं तक नहीं बल्कि बिजली तक, यानी कि खतरा भी। और जब ये चीज़ें आती हैं तो आपका बहुत मुश्किल हो जाता है, जीना दूभर हो जाता है। आप बार बार ऊपर वाले से कहेंगे कि भाई मकान ठीक करा लो, उसको लगेगा मैं क्यों तोड़वाऊँ बार बार, और टेक्निकल उसमें फॉल्ट है। जब बिल्डर ने फ्लैट बनाए या जिसने भी बनाए तो उनको लगता है हम ठीक क्यों कराएं, और दूसरे आप मजबूर हैं क्योंकि जो आपका ऊपर वाला है वो क्या करेगा कि आपको बार बार टालता रहेगा, नहीं मेरे घर से नहीं आ रही, सामने के घर से आ रही है, वो कहेगा बराबर के घर से आ रही है, यानी कि आप बुद्धू की बच्चे की तरह से खड़े रहेंगे। आप ऐसे इनोसेंट बच्चे बन जाएंगे, चाहे कितनी भी अच्छी पोस्ट पर हों, लेकिन बस बजट नहीं है, आप बोल नहीं पाएंगे। और बढ़ते बढ़ते आपके लिए हर रोज़ जब जैसे ही आपकी आंखें उठती हैं, सुबह उठते ही लोग भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन आपको अपने बाथरूम और कमरों में ऊपर को देखते हैं और आपकी हालत पस्त हो जाती है। आप पहले मैसेज करते हैं, फिर आप बात करते हैं, बंदा टालता रहता है, फिर आप RW में बात करते हैं, पुलिस में बात करते हैं, सिक्योरिटी में बात करते हैं, दुश्मनी बढ़ती चली जाती है। तो बेहतर है कि हम सबसे पहले जब मकान खरीदें उसकी यथा स्थिति अगर 10-5 लोगों से आसपास पूछ लें, और वो अभी निगाहें बचाकर पूछनी पड़ेगी, क्योंकि जिसका मकान बिक रहा है वो तो बताएगा नहीं आपको, क्योंकि उसमें तो कमियां ही कमियां हैं। वो क्यों बताएगा, उसको तो अपनी चीज़ निकालनी है, वो तो खुद भुगत रहा था। तो उसने तो लिपाई पुताई करा दी, थोड़ा बहुत टाइल्स लगवा दी ताकि आपकी कमियां ढक जाएं। या फिर बिल्डर ने ऐसा किया कि उसने क्या किया कि सीलन आई जा रही है, ठीक ही नहीं कराते लोग। उसने सोचा कि इसको मकान को तो निकालना ही है भाई, जो चीज़ हमारी को 26 में मिल रही है आपको उसने 24 में दे दी, 30 की मिल रही है 26 में मिली, 2 लाख लगाए आपने, ऊपर लिपा कच्चा पक्का किया और निकाल दी। उसको बच भी गए पैसे भी, और आपको कम बजट में मिल गया। लेकिन कम बजट में आपने एक मुसीबत खरीद ली। सीलन दिख रही है आपको तो वो बड़े हिसाब से कहते हैं अरे ये तो हर जगह ही आती रहती है, ये तो हर जगह की बीमारी है। और आपने बालकनी में खड़े होके देख रहे हैं, पीछे कपड़े टांगने के आपके पास धूप तो है ही नहीं। दूसरा पॉइंट, धूप है ही नहीं, आप जिंदगी भर धूप नहीं देख पाओगे। आपके कपड़े छोटे से छोटे, बच्चा है तो उसके कच्छे नहीं सुखा सकते, है ना, और छोटी छोटी 3 दिन तक कपड़े नहीं सूखेंगे, आप बीमार रहने लगेंगे, संक्रामक बीमारियां भी होने लगती हैं। अब आप कहेंगे क्या पीछे के मकान ही नहीं बनते, तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं बनते, लेकिन कुछ तो व्यवस्था हर एक में होती है, और जिनमें नहीं होती उनके खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, उस समय तो आपने खरीद लिया, वो आपको लगा अरे वाह क्या कितना हमें सस्ता मिल गया, और सस्ता मिल गया उस समय आपने 25 का मिलने वाला था आपको 19 में मिल गया, तो 20 में मिल गया, 25 में मिल गया, जो 26 का 30 का मिलने वाला था। तो उसमें आपने क्या किया कि जब तक प्लॉट खाली पड़ा है तब तक तो वो आप धूप का मज़ा ले रहे हैं, कपड़े सुखा लेंगे, खड़े भी हो जाएंगे। जैसे ही दूसरे वाले ने बनाया तो आप न सिर्फ बंद हो जाते हैं, आप असुरक्षित भी हो जाते हैं। इधर का बंदा उधर पैर कूद कर, जब भी कोई किसी के यहाँ प्लम्बर आए, बिजली वाला आए, तो पता चला वो दूसरे की बालकनी में कूद के आपको नोक कर रहा है, और आपके बच्चे घर पर फ़ोन करके कह रहे हैं कि पापा मम्मी कोई खटखट कर रहे हैं उधर बालकनी में, और खली हुई हो तो अंदर और भी ज़्यादा रिस्क, क्योंकि आप तो अपनी सुरक्षित हैं, लेकिन दूसरे तो आपके घर में कूद कर आ गए मज़े से, वो भी मजदूर वर्ग। ऐसा हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि घर पर फ़ोन आया, पता चला कि वो कह रहे हैं कई मजदूर घुस आए। ऐसे में रिस्क हो जाता है, कब किसी की क्या नीयत खराब हो जाए पता नहीं चलता। आपके बच्चे हैं घर पर, आपकी पत्नी है घर पर, और वो कूद कर आ गए। तो कुछ चीज़ें आपका वो बंद भी नहीं है, जाली भी नहीं है, अंधेरा भी है, सीलन भी है, ये सबसे बड़ी चीज़। चलिए आपको इससे भुगत लेंगे, धूप में आप सीलन में कपड़े लड़ते भिगड़ते ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन आपके पास छोटी मोटी गाड़ी है, किस्तों पे आपने करा ली है, लेकिन वहाँ पर गैराज नहीं, रोज़ झगड़ा होना, आगे करो गाड़ी पीछे करो झगड़ा, सड़क पर भी रोड नहीं है, वो दूसरों के प्लॉट के सामने खड़ा करेगा,
आप उसके सामने खड़ा करेंगे। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, आपकी पानी की टंकी। जो बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार लोग हैं या व्यवहारिक हैं, जिसको कहिए कि दिमाग तेज चलता है, चाहे वो पढ़े लिखे हों या ना हों, लेकिन व्यवहारिक रूप से ज़्यादा कुशल है, तो अपनी टंकी एक की जगह दो दो रखवा लेंगे। गंगा जल भी रखवा लिया, ये भी रखवा लिया। और कुछ मुझ जैसे भी होते हैं कि कुछ नहीं देखा भाई, आ गए, चलिए जल्दी से मकान मिल रहा है, हम तो अपने, कम से कम हम किराए के मकान से अपने में तो आए। तो कुछ ऐसे लोग भी सोचते हैं। लेकिन जब व्यवहारिकता में आते हैं तो उनके सबके घर में पानी आ रहा, आपके घर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? कि आपका एक टंकी से 3-3 4-4 लोगों के घर शेयर हो रहा है। 1 घंटा चलाते हैं, आपका फटाफट पानी बंद, दूसरे ने 2-2 रखवा ली। ऊपर से छत भी ले ली उन्होंने अपनी, क्योंकि जो पानी आ रहा था वो आपके पाइप कटवा देंगे जब तक, क्योंकि आप सीढ़ियों पर नहीं जा पाएंगे। वो कहेंगे छत तो हमारे नाम हो गई है, जबकि वो ऐसा कोई रूल नहीं है। जब फ्लैट्स होते हैं, अपार्टमेंट होते हैं, कि छत एक के ही नाम हो, लेकिन बिल्डर को भी लगता है हमें 4 पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, 10-5 लाख रुपए वो ज़्यादा ले लेते हैं और कहते हैं छत आप यूज़ करोगे। तो इस तरीके की चीज़ें आप अपनी टंकी पर देखने जाने से मजबूर हो जाते हैं। पानी क्यों नहीं आ रहा, आप कोई प्रोग्राम करेंगे, धूप देखने से मजबूर हो जाते हैं। ये इतनी सारी व्यवहारिक चीज़ें हैं और हर रोज़ आपकी खिटपिट होती रहती है। आप बीच में हैं, ऊपर वाले बालकनी में आप शेड लगवाएंगे तो शेड नहीं लगवाने देंगे, आपने शेड लगा लिया है तो वो खाना ऊपर से डालते रहेंगे। और इतना ही नहीं, कभी वो ब्रश करके ऊपर से खड़े होकर थूक रहे हैं तो कभी उनकी पत्नी बाल बाहे वहीं पर और टपका दिए नज़ारा भी ले रही हैं, तो आपके ऊपर गंदगी भी सारी आ रही है। जब तक अब आपने शेड लगवा लिया, नीचे कर लगवा लिया, एडजस्ट कर लिया जैसे तैसे, तो वो उसमें कभी चावल कभी गंदगी, वही कबूतर के लिए डाल रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ऊपर से गमला गिरा रहे हैं, धड़ धड़ पानी डाल रहे हैं, वो सारा आपकी बालकनी में और अंदर आ रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ये भी देखना होता है जब मकान खरीद रहे हैं, ऊपर और नीचे वाले वो आखिर कितने कल्चर्ड हैं भी या नहीं। अब आप कहेंगे कि हम ऐसे कैसे देख लें कि कल्चर्ड है या नहीं। देखिए, कुछ होते हैं लुच्च बड़ा परमेश्वर से। लुच्चा जो होता है बड़ा परमेश्वर से होता है, उससे रोज़ रोज़ आप नहीं लड़ भिड़ सकते। लेकिन जब आप बातचीत करते हैं ना 1-2 बार, तो आपको डिसेंसी काफ़ी पता चल जाती है बातों से। उनका जो रवैया है आप 2 मिनट में पता कर लेते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए जो खास तौर से आपके नीचे और ऊपर वाले हैं या बराबर वाले हैं, वो जब तक आपके तो घर में घुस जाएंगे, जरा सा उनके घर में पानी आएगा वो तो आपको तंग करते रहेंगे। आपको 3 तरफ का करना पड़ेगा, लेकिन आपका वो ऊपर वाले एक बंदा भी ठीक नहीं कराएगा। ऐसे 1 या 2 नहीं, हजारों लोगों ने मुझसे ये कंप्लेंट पब्लिक पर्सन होने के नाते की है, अपार्टमेंट की प्रॉब्लम। अब आप बात कर रहे थे हम छोटे बजट की। जो छोटा बजट वाला होता है बहुत सकुचाता है। जैसे मान लीजिए किसी के पास 100 रुपये का नोट है, मंडे बाजार में जाता है वो, तो उसको जो सब्जी मिलती है ना, तो 50 रुपये किलो मान लीजिए कोई सब्जी है और उसका बजट है, उसको 100 रुपये में सब निपटाना है, 250 ग्राम 200 ग्राम, तो वो कहेगा भाई मैं आधा किलो ले लेता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़त करके। तो वो एकदम से कहेगा 1 किलो 50 रुपये और आधा किलो लोगे तो 60 रुपये। यानी छोटे बजट वाले को लोग और ज़्यादा इस तरीके से दबाते हैं। कांटा तुम्हारा है, चीज़ तुम्हारी है भाई, हम कितना भी लें। लेकिन नहीं, वही मकान में भी होता है कि आपका बजट छोटा है तो वो आपको कहेंगे जी इतने में क्या बड़े मकान मिलते हैं भला। वो इस तरीके की बातें करते हैं। बिल्डर भी आपको करेंगे, मीठे ढंग से कहेंगे भले ही, लेकिन उनका रवैया आप अंदर से सिकुड़ते चले जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं नहीं हमें तो इतने बजट में नहीं मिलेगा, और जबकि आपको 1-2 लाख रुपए डाल के आप जितने में ले रहे हैं LIG, उतने में आपको MIG मिल जाता है। कई ज़रूरत वाले होते हैं, बेचते रहते हैं, बदलते रहते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, सोचते हैं हमने 10 लाख में ख़रीदा था, आज हमारे 20 हो रहे हैं, चलो हम 25 तक ले लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्होंने 4 लाख में ख़रीदा था वो 30 लाख लेकर भी संतुष्ट नहीं होते, कितनी भी कमियां हो वो निकाल देते हैं। क्योंकि वो बेच क्यों रहे हैं, आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होता है। फिर
एक होता है अनुकूलता। आप शमशान के सामने मकान ले लें या हॉस्पिटल के, आए दिन कुछ कांड हो रहे हैं, तो बस आपके जब भी बच्चे देखेंगे नन्हे नन्हे, कोई रो रहा है गा रहा है, तो आप परेशान हो जाएंगे। आपके सामने कोई गराज है, आए दिन वहाँ पर आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, आपके बच्चे नीचे उतर भी नहीं सकते, सेफ नहीं है। तो कम से कम कॉलोनी में आप ऐसी भी जगह लेंगे कि 2 कदम आप कभी आपके गेस्ट आए 10 मिनट आप कम से कम घर के नीचे खड़े तो हो जाएं, या सामने। वहाँ पे कितनी गैदरिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको। एकदम से कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि हमें इतने का मिल रहा है, हमारा तो बजट 26 का है और चलो ये तो कम करेगा, या 30 का है, 35 का है, 40 का है, 70 का है, तो क्या करते हैं हम सिर्फ यही करते हैं, हमने जल्दी से उसको 2 लाख रुपए पकड़ा दिए, 5 निकल ना जाए। आपके दिमाग में ये है, दूसरा आदमी सेफ हो गया, वो तो आपके देने वाला नहीं है वापसी, वो तो देगा नहीं। हमने तो पीछे नहीं हट रहे, आप पीछे हट रहे हैं। तो जब मकान लें तो आप इतनी जल्दबाजी ना करें। आप पानी की टंकी आपके नाम स्वयं की अलग है या नहीं है देखें। आपको छत पर जाने के लिए लिखित में रास्ता मिलना चाहिए कि आप जब तब जाकर आप पानी के लिए आपको रास्ता मिले। चाबियां वो कब्जा लेते हैं, आप नहीं जा पाते। फिर एसोसिएशन में अगर आप मजबूत हैं तो आपको ठीक है, नहीं तो एक ही चलती रहती है दबंगई। वो करेंगे कि हमने यहाँ पुताई करानी है, 50,000 का बजट है, और वो आपसे 2 लाख रुपए, सबसे 11 लोग हैं, इकट्ठे कर लेते हैं। अपने 2-3 लोग मिल जाते हैं और वो आपस में गड़बड़ करते रहते हैं, अपने बचाते रहते हैं। आप जब भी बोलेंगे तो हिमाकत करेंगे। इसलिए पढ़े लिखे ऐसे डिसेंट लोगों को आपको देखना होगा जो आपसे व्यूज़ खाता हो। मतलब पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई से है, उन व्यवहारिकताओं से है, उन डिसेंसी से है, जो एक दूसरे का ख्याल करने वाले लोग होते हैं। क्योंकि इस तरीके के लोग अपने झुंड बनाते हैं, हम इस समाज के हैं, उस समाज के हैं, कमेटी डाल ली, लोगों पर रोब दिखा रहे हैं आके, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ नहीं कर सकते भाई, आप भी सिविल नागरिक हो, आप कमा रही हो, आपकी 10-20 हज़ार रुपये सैलरी है, तो आपके पास तो सबसे बड़ा कानून है, परिवार है, आपका अपना अस्तित्व है, आपके तो बच्ची है, बेटी है, तो आप कभी ये मत सोचिए मेरी तो छोटी सी 2 बेटी हैं, बेटा है, ये है, तो मुझे छत करनी है, ठीक है करिए, लेकिन आराम से करिए। आप किसी के अंडर प्रेशर मत आइए, लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब अभी तक आप मैनेज कर रहे थे तो थोड़ा सा और कर लीजिए, लेकिन इतने मकान देखिए, थोड़ी सी मशक्क़त करिए, समय लग जाए, लेकिन सुनिए सबकी, करिए मन की। आपको देखना होगा गाड़ी खड़ी होने से लेकर पानी बिजली की क्या व्यवस्था है। जब भी बिजली खराब हो जाए, सबका ज्वाइंट है, वो हम हमेशा कहेंगे 5,000 दे दो, 2,000 दे दो, अपनी बिजली भी आप अलग लगवाएं। साफ साफ कहें कि हमें अपनी बिजली अलग चाहिए, हमें ज्वाइंट वाली बिजली नहीं चाहिए। ज्वाइंट बिजली, ज्वाइंट पानी आपको हमेशा परेशानी देता रहेगा, उसमें आपके पास लिखित अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वो जब तक एसोसिएशन के नाम पर गुंडई करते हैं। इनकी बिजली काट दो, इनको सीढ़ियों में मत आने दो, इनको चाबी नहीं मिलेगी, चौकीदार रख दिया तो इनको इतना देना ही पड़ेगा। ये सब चीज़ें होती हैं, मिलजुल कर तब होता है जब सामने वाले भी आपके व्यूज़ से बराबरी की बात रखते हो। ये नहीं है कि 1 या 2 मिल गए और हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने दबंगई कर ली। आपके अपने राइट्स हैं, आप छोटे मकान के मालिक हो या बड़े के, लेकिन आपके अधिकार सबके समान हैं, और समान अधिकार अगर हमारे संविधान ने दिया है तो हमें इन चीज़ों के प्रति खुद भी सतर्क होना चाहिए कि हमारे घर के पास मतलब आए दिन कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आप परेशान होते रहें। सामने हॉस्पिटल हो गया, सामने शमशान हो गया, या फिर कोई ऐसी चीज़ें, ऐसी दुकानें हो गई कि आए दिन आप मान लीजिए नॉन वेज नहीं है, आप वेजिटेरियन है, और आपके सामने 24 घंटे बिल्डिंग में मछली बनाई जा रही है, आपका जीना दूभर हो गया। कोई मेहमान है आपका, वो आप बुला नहीं सकते, खिड़कियां बंद करोगे, दरवाजे बंद करोगे, तो हमें क्यों देखना पड़ता है। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। और एक काफ़ी पुरानी बात है, उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण को ही मकान बेचूंगी, तो मैं तो ब्राह्मण थी, ठीक है, लेकिन मैंने उनसे पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा देखिए बिल्डिंग में
जब मैंने 4 लोगों को, ब्राह्मणों को दिया है, तो 5 को इसलिए दूंगी क्योंकि वो वेजिटेरियन, अब वो बेचारे सताए जाएंगे अगर मैं किसी एक को ऐसे को दे दूंगी। तो हमें इंसानियत के नाते एक दूसरे का ध्यान देना पड़ता है। एक के यहाँ पे बनती रहती है 24 घंटे मिर्ची से बनी हुई चटनी बन रही है, और पता चला कि वो मोमोज बनाते हैं। आपका स्टैंडर्ड पढ़े लिखे का है, आप जॉब पर जाते हो, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी सांस में वो 24 घंटे धुआं जाता रहता है, जले हुए की मिर्ची की हालत खराब हो जाती है। आपके सामने ठेली खड़ी हुई है, आपके 4 लोग आए हैं मिलने वाले, तो आपको उसी स्टैंडर्ड से आंकते हैं। मतलब इकोनॉमिक होना और काम में डिफरेंस होना अलग है। अगर वर्ण बने थे हमारे समाज सिस्टम में, तो वो इसलिए नहीं बने थे कि कोई डिफरेंस था, वो इसलिए बने थे कि जो बलिष्ठ होते थे, मतलब टक्कर के लिए, सुरक्षा के लिए, तो क्षत्रिय होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मतलब उसमें उनके हिसाब से काम मिला था कि आपकी क्या योग्यता है, योग्यता के हिसाब से काम मिले थे और उनके दायित्व मिले थे। उसमें कोई वर्ण वाली बात इसलिए नहीं थी कि वह काम, अब मान लीजिए मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो और मुझे कोई कंप्यूटर में मतलब कहे कि भाई इंजीनियर का काम दे दे मुझे, तो मैं कैसे करूँगी आप बताइए। या मुझे कोई कहे कि एरोनॉटिक्स में मुझे भेज दीजिए, नॉलेज मैंने पढ़ाई नहीं करी हुई है साइंस की। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। हम जब ये कहते हैं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये सब जानकारी क्यों होती है? जब आप बेटी की शादी करते हो, आप खुद ही बताओ, तो आप चाहते हो ना कि अगर आप जिस वर्ग के हो, क्योंकि वो 25 साल वो उस घर में पले हैं, उनके वही खाना, उठना, बैठना, जैसा भी है संस्कार वो होता है। अगर आप मान लीजिए विदेश में चले जाएं और आप वेजिटेरियन हैं और वहाँ पर रखे हुए हैं मीट के टुकड़े सुखाए हुए टमाटर जैसे, और आप उसे खा लें, तो क्योंकि आपने जो इतने दिनों तक अपने आप को आपने शुद्धता के रूप में, आप शाकाहारी के रूप में रहे हैं, तो आपको देखना पड़ता है कि मैं किस परिवेश में रहूं। वो परिवेश आपको प्रभावित करेगा मन से, क्रम से, वचन से। आपको कोई मजाक में भी कह दे कि हमने ये खिला दिया, तो आपको दिन भर वॉमिटिंग आती रहेगी कि आपने मीट खा लिया है। मजाक में भी वो अगर कह दे कि दोस्त किसी का कि मैंने तुझे आज ये खिला दिया मोमोज में भरकर, ये ऐसा होता है कि मोमोज जब भी बनते हैं कि वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, एक वो बचे इधर हुए गलती से, और दूसरे का धर्म भ्रष्ट होता रहता है। इसलिए लोग खाना पसंद करते हैं घर का। इन द सेम वे आई एम टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट थिंग, वो है हमारा घर, अपना घर। जब हम अपना घर खरीदते हैं, अपना सा लगना तो चाहिए ना, वो ऐसा ना लगे कि हमने एक मुसीबत ले ली है। मतलब किराए से भी बदतर, किराए पर तो आप छोड़कर चल देंगे। अगर मान लीजिए कोई इस तरीके का वर्ग रहता है जो आपको सूट नहीं करता, कोई भी वर्ग, मैं किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ, जो आपको सूट नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए सब समान है। मान लीजिए मेरे 4 बच्चे हैं और एक मान लीजिए पढ़ा हुआ है हाई लेवल पर और एक नहीं पढ़ने में उसकी मौज मस्ती लगती, तो उसके हिसाब का काम देना होगा ना। ऐसे ही सोच भी होती है। कुछ लोग लड़ाकू किस्म के होते हैं, मारधाड़ पर उतर आते हैं। कुछ मान लीजिए वर्किंग क्लास है तो वो अवॉइड करती है इस चीज़ को, मारधाड़ को, क्योंकि उन्हें अपनी जाके रोजी रोटी में लगना होता है, काम करना होता है। और कुछ लोग होते हैं झुंड बनाकर रहने वाले, ये समाज के नाम पर रहने वाले, अपने दबिश बनाकर रहने वाले। तो इन चीज़ों से ना तो आप डरें और ना डराएं। आपको अपने विवेक से काम लेना होगा मकान खरीदते हुए। सेकेंडरी चीज़ें होती हैं टेक्निकल, यानी कानूनी। जब आप मकान खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आपको उनके जो पिछले कागजात हैं उनको वेरीफाई करना होगा कि कोई वो विवादित तो नहीं है। मान लीजिए किसी की पत्नी का मकान था, उनका तलाक हो गया और वो अपनी बहन से साइन करा लें। ऐसा भी मैंने देखा है कि मकान बिक गया और बाद में झगड़े हो रहे हैं। किसी का वहाँ पे मौत हो गई है, अनहोनी हो गई है, तो ऐसा कई बार देखा गया है। और ऐसी चीज़ें बाद में बहुत झगड़ा देती हैं कि मकान किसी और का था और वो बेच किसी और ने दिया। जब इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं तो हमें कानूनी रूप से देखना होगा कि ये किस तरीके का
मकान है। फिर उसका टैक्स भरा गया है, हाउस टैक्स या नहीं, बिजली के बिल कितने ड्यूज हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट है या नहीं है, पार्टी फेक तो नहीं है, ये आपको कानूनी रूप से। फिर वहाँ का जो उनका सेक्टर रेट क्या है प्रॉपर्टी का, जब आप कागजी में जाएंगे तो जो बिक्री का रेट होता है वो अलग होता है, सेक्टर रेट अलग होता है। तो सेक्टर रेट को भी आपको ध्यान में होगा। ऊपर आप कितना भी खरीद ले, लेकिन सेक्टर रेट की एक लिमिट होती है। कोई 60 फुटा रोड है तो उसका रेट अलग होगा, कोई पतली पट्टी वाला गलियों में होगा उसका रेट अलग होगा। फैसिलिटीज़ के हिसाब से गवर्नमेंट भी अपने रेट और सीमाएं निर्धारित करती है, पानी की, बिजली की, गैराज की। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बचता है कि आपका अगर अंडरग्राउंड उसमें बेसमेंट है तो उस बेसमेंट में बने थे शुरू में, ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही 4 घंटे 2 घंटे की बारिश पड़ी वहाँ पे घुटनों से ऊपर पानी पहुँच गया। और भगवान ना करे कि कभी कभी ऐसा भी होता रहा है, जैसे दिल्ली में हुआ पिछले दिनों कि जहाँ पे IAS PCS की कोचिंग हो रही थी और उस बच्चे की मौत हो गई। तो उनमें ये खतरा होता है कि वहाँ सारे मीटर लगे होते हैं बिजली के, और 2 फीट पानी, 3 फीट पे नीचे मीटर लगे होते हैं, 4 फीट पानी भरा और पूरी की पूरी बिल्डिंग खतरे में। क्या आप कूद कर जाएंगे या पानी से निकल कर जा रहे हैं? आपको तो पता है, बिजली का पता ही नहीं है, नीचे से कहाँ से जाएंगे आप? तो बेसमेंट में लोग कहते हैं या तो मीटर लग जाएगा, पानी निकल जाएगा, लेकिन वो बहुत खतरनाक होता है, तो उनसे भी आपको बचना होता है। बेसमेंट देखिए, छत देखिए, टंकी देखिए पानी की, बिजली का अलग व्यवस्था है या नहीं है वो देखिए, लीकेज सिस्टम जरूर पता कर लें। अराबर बराबर वालों के घर का बहाने से देख सकते हैं कि आपका भी सेम ही होगा, सीलन की सिस्टम क्या 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 रहता है। आप धड़ल्ले से पूछिए, क्योंकि आप चोरी से मकान नहीं खरीद रहे, पैसा आपका है। हाँ, एडवांस देने में जल्दबाजी मत कीजिए, बिक जाएगा। वो कहते हैं अक्सर आपसे बिक जाएगा, ठीक है बिक जाएगा, और बहुत है। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो गई है, मकानों के तो अंबार लगे हुए हैं। इसलिए आज मैंने आपको इसलिए सतर्क किया क्योंकि भुक्तभोगी हम सभी होते हैं। तभी यह नॉलेज आती है जब हमारे सर पे से गुजरती है, क्योंकि बिना मतलब के पंगे लेकर आपकी रोजी रोटी प्रभावित होती है। आप काम पर नहीं जाने चाहते, बच्चे परेशान होते हैं, किचन में पानी भर गया है और वो कह रहे हैं हमारे घर से पानी नहीं आ रहा, दूध भी आ रहा, दही आ रहा है, किचन में पानी भर गया पूरी तरीके से। जब ऊपर जाके पूछते हैं तो कहते हैं हमारे यहाँ से नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ से आ रहा, भगवान जी भेज रहे हैं क्या भाई? आप बताइए, पानी क्या उल्टा तो ऊपर चढ़ेगा नहीं है, ऊपर से ही आ रहा, अंडरस्टूड है। तो इस तरीके के तर्क और कुतर्क करते हैं कि आपका जीवन दुभर हो जाता है। अब पुलिस व्यवस्था को आप करेंगे कंप्लेंट, मान लीजिए, तो लोकल होते हैं, वो एक दूसरे से कहलवा दिया, वो मान लीजिए वो नहीं आपको कोऑपरेट कर रहे, नचा रही हैं आपको ही उल्टा वो पैसे भराते हैं, ऐसा भी करते हैं। ये आम बात है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी दबिश दिलवाते हैं किसी तरीके से। तो वो कहते हैं नहीं, ये तो सिविक चीज़ें हैं, ये कोर्ट में नहीं जाती, ये थाने में नहीं जाती, जाता सब कुछ है, ऐसा नहीं है। आपको कोई टॉर्चर नहीं कर सकता संविधान में, जब आप सख्त पड़ जाते हैं, एक के ऊपर एक अधिकारी बैठा हुआ है आपको। लेकिन इन चक्कर ही ना काटने पड़े, इन फालतू चीज़ों में आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो, इसलिए आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। पॉइंट नोट करके, छत, टंकी, पानी, बिजली, गैराज, आसपास शमशान, हॉस्पिटल तो नहीं, रोज़ आए दिन रोना पीटना आपका देखें, और हर रोज़ आपका जो नकारात्मक आपके ऊपर प्रभाव पड़े, आप काम ना कर सकें, बच्चे पढ़ लिख ना सकें, गलियां इतनी कंजस्टेड ना हों कि वहाँ से निकलने में आपकी गाड़ियों को भी दिक्कत आए, या कभी आग पानी का डर हो तो वो आपको परेशान ना कर सके, सस्ते के चक्कर में आप ले लें। आपको यह जानकारी कैसी लगी? और टैक्स वगैरह की मैंने सारी टैक्स, इसी के साथ मैं अगली पोस्ट तक के लिए आपको प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जब करते हैं ना, एक भी आपका सब्सक्राइब मेरे पास आता है तो मुझे लगता है दुनिया मेरी मुट्ठी में आ रही है, मेरा परिवार बड़ा हो रहा है। बड़ा परिवार यानी आज मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, कल आप मुझे शेयर करेंगे जो मैं आगे बढ़ाती हूँ। आप ही के एक्सपीरियंस होते हैं जो आगे जाते हैं,
और एक दूसरे के लिए काम में आते हैं। जैसे एक पीढ़ी का बच्चा होता है, बड़ा होता है, इसी तरह से वो अपने बच्चों को सिखाता है। तो हमारा यही कर्तव्य है, पब्लिक पर्सन के नाते आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें और आपको कोई परेशानी ना हो। फिर से एक बार कहूँगी, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।